अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ का सफ़र, जिसमें हम एक्सरसाइज 1B क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें वो हमें कहता है जी स्केयर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डब्ल्यू। जो जी स्केयर है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? वो डब्ल्यू के। एंड जी इज़ इक्वल टू 4 व्हेन डब्ल्यू इज़ इक्वल टू 8। Find an equation connecting W and Z. Find the value of Z when W is equal to 18. Calculate the value of W when Z is equal to 5. Draw the graph of Z square against W. बिल्कुल सेम उसी की तरह क्वेश्चन है। यहाँ पे बस सिर्फ थोड़ा सा पावर का डिफरेंस है। मतलब वहाँ पे हमारे पास जो x है विच इज़ इक्वल टू वाई क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा था, यहाँ पे जी स्क्वायर इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू डब्ल्यू के। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का बड़ी मैंने डिटेल के साथ एक्सरसाइज 1A में बताया है। अगर आपने वो मेरे लेक्चर नहीं देखे तो वहाँ पे जाके ज़रूर देखिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखें जो हमारे पास सोल्यूशन में आपने क्या करना है, सोल्यूशन में जाना है। सोल्यूशन में यहाँ पे देखें जो जी स्क्वायर है, जी स्क्वायर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे पास डब्ल्यू के। ठीक है, अब यहाँ पे हमने प्रोपोर्शनल का साइन ख़त्म करना है, तो जी स्क्वायर इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा के ऑफ डब्ल्यू। क्या करना है, प्रोपोर्शनल का साइन हमने ख़त्म कर देना, उसकी जगह पे आपने के लेके आ जाना और डब्ल्यू हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। और यहाँ पे उसने जो हमें वैल्यू दी है जी इज़ इक्वल टू, उसने हमें क्या दिया है 4 दिया है, और जो डब्ल्यू उसने हमें दिया है वो हमारे पास कितना है, विच इज़ इक्वल टू हमारे पास है 8। ठीक हो गया। अब यहाँ पे डायरेक्ट हम वैल्यू पुट कर देंगे। जी की जगह पे आपने क्या पुट कर देना है, 4 पुट कर देना, और उसका हमारे पास क्या आ जाएगा स्केयर, विच इज़ इक्वल टू हमारे पास के हमने फाइंड करना है, और डब्ल्यू हमारे पास किसके इक्वल है, विच इज़ इक्वल टू हमारे पास है 8। 4 का स्केयर लेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू हमारे पास के इंटू 8 आ जाएगा। अब 8 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारे पास के की वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी 16 डिवाइडेड बाई 8 आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, वो हमारे पास क्या आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से के की वैल्यू फाइंड करेंगे। 8 1 ज़ार 8 और 8 2 ज़ार हमारे पास क्या आ जाएगा 16, तो के इज़ इक्वल टू हमारे पास 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास के की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने इसकी कनेक्टिंग इक्वेशन फाइंड करनी है। कनेक्टिंग इक्वेशन हम कैसे फाइंड करेंगे, जो हमारे पास ये वाली इक्वेशन बनी है इसमें जस्ट हमने के की वैल्यू पुट कर देनी, तो हमारे पास क्या आ जाएगी कनेक्टिंग इक्वेशन आ जाएगी। जी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू हमारे पास के की वैल्यू हमारे पास 2 आई है, तो ये हमारे पास 2 डब्ल्यू। ठीक है, जी स्क्वायर इज इक्वल टू डब्ल्यू हमारे पास क्या बन गई, कनेक्टिंग इक्वेशन बन गई। अब इसके बाद वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ जी। जो सेकंड पार्ट है इसमें हमने क्या करना है, इसको अगर आप 1 का नाम देना चाहते हैं दे सकते हैं। हमने क्या करना है, हमने जो सेकंड पार्ट है उसमें हमने जी तो हमने फाइंड करना है। ठीक है, और जो हमारे पास डब्ल्यू है विच इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ रहा है, डब्ल्यू इज़ इक्वल टू हमारे पास आ रहा है 18, कॉमा डाल के आपने ये वैल्यू लिखनी है। ठीक है, अब हमने जस्ट सिंपल ये हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है, जो हमारे पास कनेक्टिंग क्वेश्चन बनी थी उसमें हमने वैल्यू पुट कर देनी है। जी हमने फाइंड करना है, जी स्क्वायर आ रहा है यहाँ पे, और 2 इंटू हमारे पास 18, डब्ल्यू की जगह पे हमने ये डब्ल्यू इसकी जगह पे हमने 18 लिख देना है। अब 18 को हमने 2 से मल्टीप्लाई करवाना है। 18 2 ज़ार हमारे पास क्या होता है 36। अब हमने तो जी स्क्वायर इधर जी स्क्वायर, लेकिन हमने तो जी फाइंड करना है, तो क्या करेंगे दोनों साइड पे आप अंडर रूट ले लेंगे या स्क्वायर रूट, एक ही बात है। स्क्वायर और अंडर रूट एक दूसरे के एंटी होते हैं, कट जाते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा जी आ जाएगा, और 36 का अगर आप अंडर रूट लें तो प्लस माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका जो हमारे पास पार्ट 3 है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डब्ल्यू। पार्ट 3 में हमने क्या करना है, हमने डब्ल्यू की जो वैल्यू है वो हमने क्या करनी है कैलकुलेट करनी है। ठीक है, और जो हमारे पास जी है, जी विच इज़ इक्वल टू कॉमा डालना है, विच इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या है 5 है। तो आपने इक्वेशन नंबर 1 को ही आपने अगेन इस्तेमाल करना है। यहाँ पे लिखना चाहें भी लिख भी सकते हैं फ्रॉम 1। ठीक है, 1 में हमने वैल्यू पुट कर देनी है। अब जी हमारे पास क्या है, जी हमारे पास 5 है, तो उसकी पावर में स्केयर आ रहा है, तो स्केयर आ जाएगा, तो इंटू हमारे पास 2 इंटू डब्ल्यू आ जाएगा। मतलब ये इक्वेशन हमने यूज़ की है। जी की जगह पे हमने 5 पुट किया, उसकी पावर स्केयर आ रही, तो वो एज इट इज़ आ जाएगा। 5 का स्केयर लेंगे तो वो हमारे पास 25 आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 2 डब्ल्यू आ जाएगा। ठीक है, अब 25 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, डब्ल्यू हमने फाइंड करना है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो चीज़ हम फाइंड करना चाह रहे होते हैं वो हमारे पास लेफ्ट साइड में आ जाती है, तो विच इज़ इक्वल टू हमारे पास 25 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो हमारे पास 12.2
5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, डब्ल्यू की। इसका जो पार्ट नंबर 4 है उसमें हमने क्या करना है, ड्रा द ग्राफ ऑफ जी स्क्वायर अगेंस्ट डब्ल्यू। हमने जी स्क्वायर और डब्ल्यू के दरमियान हमने ग्राफ भी ड्रा करना है, उसका वो पार्ट नंबर 4 है। तो पार्ट नंबर 4 में हमने क्या करना है, जस्ट जो हमारे पास कनेक्टिंग इक्वेशन है जी स्क्वायर की, जी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या है 2w। ठीक है, अब यहाँ पे हमने पॉइंट फाइंड करने हैं, 2 फाइंड कर लें या 2 से ज़्यादा पॉइंट फाइंड कर लें, जिसको आपने जो पॉइंट है वो ग्राफ में आपने पुट करने हैं। अगर हम z इज़ इक्वल टू क्या करते हैं, z यहाँ पे ऐसा करेंगे, पहले z लिख लें, z हमने फाइंड करना है। ठीक है, और w हम क्या करते हैं, w इज़ इक्वल टू हम क्या पुट कर देते हैं 0। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे जी स्केयर तो हमने फाइंड करना और डब्ल्यू की जगह पे हम क्या पुट कर लेंगे, 0 पुट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जी स्केयर इंटू हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 इंटू 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो सी स्केयर की वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। इसका मतलब है कि जो हमारे पास पॉइंट आ रहा है वो हमारे पास कुछ इस तरह से आ रहा है कि अगर हम जी स्केयर हमारे पास कि अगर हम डब्ल्यू 0 पुट करें तो जी स्केयर भी हमारे पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अब हमारे पास जिसका सेकंड पॉइंट है, इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने अगेन इक्वेशन नंबर 1 को ही आपने इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे बेटा हमने पहले तो हमने क्या पुट किया था, हमने पुट किया था 0। अब हम 1 पुट कर लेते हैं। तो अगर हम w इज़ इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो फिर जो हमारे पास जी स्क्वायर है, फिर हमारे पास क्या आता है, वो हमने क्या करना है, फाइंड करना है। इधर भी हमने क्या करना है, जी स्क्वायर ही फाइंड करना है। ठीक है, क्योंकि जो हमारे पास ग्राफ आ रहा है जी स्क्वायर अगेंस्ट डब्ल्यू आ रहा है, तो यहाँ पे भी हमने जी स्क्वायर की ही वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो पहले हमने जो w था 0 पुट किया था, अब हमने w क्या पुट कर देना है, 1 पुट कर देना है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में जो हमारे पास ये इक्वेशन बन रही है, इसी में ही आपने वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, जब हमने पॉइंट फाइंड करना है तो जी स्क्वायर हमने फाइंड करना है, एज इट इज़ आ जाएगा 2 इंटू हमारे पास w की जगह पे हमने 1 पुट कर देना है। तो यहाँ से हमारे पास जो जी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो पॉइंट बन जाएगा, हमारे पास क्या बन जाएगा, तो यहाँ पे हमने w 1 पुट किया तो z हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया। जो यहाँ पे पहली वैल्यू है वो w के, जो दूसरी वैल्यू है वो हमारे पास किसकी है, यहाँ पे थोड़ा सा मेंशन भी कर देता हूँ, यहाँ पे ये जी स्क्वायर की है। ठीक है, अब अगर इसका एक और आपने पॉइंट फाइंड करना है तो कर सकते हैं। अगर हम w इज़ इक्वल टू 2 पुट कर लेते हैं तो जो फिर हमारे पास जी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू क्या आता है, तो इक्वेशन नंबर 1 को अगेन इस्तेमाल किया तो यहाँ पे 2 इंटू डब्ल्यू की जगह पे हमने 2 पुट कर दिया, तो जी स्क्वायर इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यहाँ से हमें पता चला जो थर्ड पॉइंट आ रहा है वो अगर हम डब्ल्यू हम 2 पुट करें तो जी हमारे पास किसके इक्वल आ जाता है, 4 के इक्वल आ जाता है। ठीक है, तो अब हम इसको सिंपल पेपर पे हम ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। आपने क्या करना है, आपने ग्राफ पेपर में जाना है, वहाँ पे इसको ड्रा करना है। जो हमारे पास 1 बिग बॉक्स होगा उसको आपने 1 यूनिट का नाम देना, मतलब इस तरह वहाँ पे हमारे पास बॉक्स बने होंगे, लाइनिंग लगी होगी। ठीक है, जो एक बॉक्स होगा उसको यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने 1 यूनिट का नाम देना, सेंटर से लेकर और यहाँ तक जो उसका ओरिजिन से लेकर जो 1 बॉक्स यहाँ पे कंप्लीट होगा उसको 1 यूनिट का नाम देना है। चलिए ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। यहाँ पे सिंपल पेपर पे मैं ड्रा करने लगा हूँ। अब हमने क्या करना है, इसका हमने ग्राफ ड्रा करना है। तो अब देखें जो ग्राफ है वो हमारे पास क्या है, z अगेंस्ट w है। जो हमारे पास जिसके अगेंस्ट होगा वो w है, तो w को आपने किस पे लेना है, x एक्सिस पे लेना है। तो ये बेटा मैंने नंबरिंग भी कर ली 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये इसका सेंटर है। सेंटर पे आपको पता है हमारे पास जो x होता है वो भी 0 होता है और जो y हमारे पास होता है वो भी क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, अब जो हमारे पास जिसके अगेंस्ट है वो आपने एक्स एक्सिस पे और जो हमारे पास दूसरा वेरिएबल होगा उसको आपने वाई पे लेना है। ठीक है, अब जो हमारे पास यहाँ पे पॉइंट बन रहा है वो हमारे पास एक हमारे पास 0 0 बन रहा था। जब हमने w 0 पुट किया तो जी स्क्वायर भी हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। तो जो हमारे पास 0 0 होता है वो हमारे पास कहाँ पे होता है, ओरिजिन पे होता है। तो यहाँ पे हमने दोनों वैल्यू क्या कर ली, 0 0 पुट कर दी, ये हमारे पास वहाँ पे आपने डॉटेड लाइन लगा दी। और उसके बाद हमारे पास जो सेकंड पॉइंट आ रहा है वो हमारे पास कौन सा आ रहा है, जब हमने w इज इक्वल टू 1 पुट किया तो जी स्क्वायर हमारे पास क्या आया, वो हमारे पास 2 आ गया था। ठीक है, तो यहाँ पे देखें हमारे पास w हमारे पास 1 है। ठीक है, तकरीबन ये हमारे पास कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। w हमारे पास 1 है। ठीक है, और जो z है वो हमारे पास क्या आ रहा है,
वो हमारे पास 1 और 2 आ रहा है। ठीक है, जो फर्स्ट वैल्यू है वो W की, जो सेकंड वैल्यू है वो हमारे पास Z की है। जो थर्ड पॉइंट आ रहा है, जब हमने W2 पुट किया तो Z स्क्वायर विच इज इक्वल टू क्या आ गया, 4 आ गया। तो यहाँ पे देखें, ये हमारे पास यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू आ रही है, इधर देखिए यहाँ पे मैंने पुटिंग की है। पहले 0.00 आ रहा था, मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। अब यहाँ पे 1 आ रहा है, ठीक है, और Z हमारे पास 2 आ रहा है, तो इसके सामने पॉइंट यहाँ पे बन रहा है। तो यहाँ पे अब हमारे पास जो थर्ड पॉइंट है वो हमारे पास आ रहा है 2 और 0। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 2 और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास यहाँ पे तकरीबन यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। मैं अपने सिंपल पेपर बना रहा हूँ, इस वजह से वो थोड़ी सी लाइन टेढ़ी भी हो जाए तो कोई मसला नहीं। आप जब आपने ग्राफ पेपर पे जाना तो एग्जैक्ट लाइन लगानी है। तो ये हमारे पास 2 और 4 पॉइंट बन रहा है। ठीक है, तो ये फर्स्ट वैल्यू हमारे पास W, जो सेकंड वैल्यू है वो हमारे पास किसकी है, वो हमारे पास Z स्क्वायर की। अब हमने क्या करना है, इन जो हमारे पास जो डॉट लगाए, इन डॉट को हमने आपस में एक लाइन के ज़रिए स्केल रख के आपने मिलाना है, ताकि आपकी जो लाइन है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बने। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास इसका ग्राफ आ गया Z स्क्वायर अगेंस्ट W के। ठीक है, तो ये हमारे पास जो पार्ट नंबर 4 है वो भी कंप्लीट हो गया। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचते रहे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।